हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू द नॉलेज पॉइंट। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमें जिसका काफ़ी टाइम से वेट था वो चीज़ हो चुकी है। इट मीन्स आपकी 9th एनसीईआरटी और सीबीएसई की एसएस की न्यू टेक्स्ट बुक आ चुकी है। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वो पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे, जिसमें भी आपको यहाँ पे जो है वो थीम वाइज दे रखा है। थीम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यहाँ पे टोटल आपको जो पार्ट 1 है वो टोटल 9 थीम में जो है वो डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर यहाँ पे आपको 12 चैप्टर्स जो है वो मिलने वाले हैं। तो आज जो है हमारा 9th एनसीईआरटी का एसएस का सफर जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे सिर्फ और सिर्फ द नॉलेज पॉइंट पे। तो यहाँ पे जो पार्ट 1 है, इसमें यहाँ पे सोशल साइंस मीनिंग, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस के बारे में हम लोग देखेंगे कि सोशल साइंस जो है वो एक्चुअली में होता क्या है। हम जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, हमें अगर उसी के बारे में नहीं पता होगा तो हम उस सब्जेक्ट के बारे में लिखेंगे क्या? तो यहाँ पे सोशल साइंस जो है उसका पहले हम लोग मीनिंग, स्कोप और इम्पोर्टेंस है चैप्टर नंबर 1 में, जिसमें यहाँ पे आपके पास टोटल 5 टॉपिक है। फर्स्ट वन इज मीनिंग ऑफ सोशल साइंस, सेकंड पॉइंट है यहाँ पे स्कोप ऑफ सोशल साइंस, थर्ड वन इज रिलेवेंस ऑफ सोशल साइंस, फोर्थ वन गाइडिंग वैल्यूज इन सोशल साइंस और लास्ट वाला है यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस फ्रॉम द इंडियन पर्सपेक्टिव। आज ये जो जर्नी है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर फर्स्ट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल साइंस, जिसमें हम लोग आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं सोशल साइंस के मीनिंग और उसके यहाँ पे स्कोप। चलिए, यहाँ पे की कॉन्सेप्ट में जो है वो आपको मीनिंग ऑफ सोशल साइंस दे रखा है, स्कोप दे रखा है। उन दोनों पॉइंट्स को जो है वो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। मीनिंग ऑफ सोशल साइंस, चलिए स्टार्ट करते हैं। Human beings are social by nature. From birth, each person becomes part of a family and gradually becomes connected to the wider group, such as neighbors, classmates, friends and co-workers. ठीक है, यहाँ पे हर एक ह्यूमन बीइंग जो है वो सोशली कनेक्टेड होता है नेचर के संग। फ्रॉम फ्रॉम द बर्थ, यहाँ पे जो हर एक पर्सन है वो एक पार्ट बन जाता है अपनी फैमिली का। ग्रेजुअली इट मीन्स स्लोली, slowly it becomes connected to the wider group, जो हमारा वाइडर ग्रुप बन जाता है, जैसे कि नेबर्स है, हमारे क्लासमेट्स है, फ्रेंड्स है एंड कोवर्कर्स है, जिससे हम लोग सोशली जो है वो कनेक्ट किए जाते हैं। People live in villages, towns, cities where they depend on one another for safety, livelihood, learning and well-being। ठीक है, यहाँ पे हर एक पर्सन जो विलेज में रह रहा है, टाउन में रह रहा है या सिटी में रह रहा है, वो यहाँ पे एक दूसरे पर्सन के ऊपर डिपेंड होता है अपनी सेफ्टी के लिए, अपने लिवहुड के लिए, लर्निंग के लिए एंड वेलबींग के लिए। फॉर एग्जाम्पल, सेफ्टी के लिए हमारे पास हमारी आर्म फोर्सेस है। यहाँ पे लिवहुड की बात करें तो यहाँ पे हमें जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है हमारे आसपास, चाहे वो फार्मर्स हो, हमारे खाने की चीज़ें हो या कुछ भी चीज़ हो, वो हमारे लिवहुड के लिए बेनिफिशियल होता है। लर्निंग के लिए यहाँ पे आपको काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएँगी, जैसे कि स्कूल में टीचर्स है, ट्यूशन में ट्यूटर्स है, आपको ऑनलाइन क्लासेस पे प्लेटफ़ॉर्म मिल जाएँगे। और हमारी वेल-बीइंग के लिए भी हम लोग किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं? अदर्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे दे शेयर पब्लिक स्पेस एंड रिसोर्सेज सच एज वाटर, रोड्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल, मार्केट्स, पार्क एंड वर्क प्लेस। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो है वो पब्लिक स्पेस को जो है वो यूज करते हैं, और जो हम रिसोर्सेज यूज करते हैं जैसे कि वाटर, रोड्स, स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट, पार्क्स एंड वर्क प्लेस। रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है कि जो हम लोग हमारे ह्यूमन कंजप्शन के लिए जो हम लोग को चीज़ सेटिस्फाई करती है, वो हमारी सारी रिसोर्सेज है। दे ऑल्सो शेयर आइडियाज, कस्टम, लैंग्वेजेस, बिलीव्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यहाँ पे वो सिर्फ यहाँ पे रिसोर्सेज और पब्लिक स्पेस को ही यहाँ पे शेयर नहीं करते, वो शेयर करते हैं हमारे आइडियाज, कस्टम्स, लैंग्वेजेस, बिलीव्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी। Because life is lived together. The action of one person can affect many others। ठीक है, हमारा एक पर्सन का भी जो एक्शन है वो बाकी पर्सन के ऊपर उसका इफेक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। सोशल साइंस इज अ स्टडी ऑफ दिस कनेक्शन एंड शेयर्ड अरेंजमेंट। सोशल साइंस जो है वो इन्हीं कनेक्शंस को अंडरस्टैंड करने के लिए और जो शेयर्ड अरेंजमेंट्स है उनको सारे देखने के लिए वो सोशल साइंस बना हुआ है। सोसाइटी इज इन अ केयरफुल, ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक वे। सोशल साइंस स्टडीज जो है वो सोसाइटी के एक केयरफुल, ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक वे में उसको एनालिसिस करता है। इट शुड इट डज नॉट रिले ओनली ऑन द पर्सनल ओपिनियन और assumptions। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि जो सोशल साइंस स्टडीज होता है वो किसी के भी पर्सनल ओपिनियन, एजम्पशंस और बिहेवियर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है।
It asks questions, collect information and compares evidence and build explanation. यहाँ पे वो जो है वो क्वेश्चन आस्क करता है, कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन को, कंपेयर करता है एविडेंस को और अपना एक्सप्लेनेशन को बिल्ड करता है बाय कलेक्टिंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन. इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल लिव टुगेदर, हाउ ग्रुप्स आर फॉर्म्ड एंड हाउ रूल्स एंड इंस्टीट्यूशंस डेवलप्ड. यहाँ पे वो हमें ये हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि पीपल जो है वो अपना लिविंग किस तरीके से जीते हैं, एक ग्रुप जो है वो कैसे फॉर्म किया जाता है और जो भी रूल्स है वो किस तरीके से डेवलप किए जाते हैं, एंड हाउ सोसाइटी चेंजेस ओवर द टाइम. और सोसाइटी में जो चेंजेस आते हैं वो ओवर द टाइम वो किस तरीके से आता है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सोशल साइंस स्टडीज. It also encourages us to think about fairness and responsibilities by examining who gains from a decision and who loses and why. यहाँ पे ये also encourage करता है ये सोचने में कि हम जो चीज़ कर रहे हैं वो fair है और responsibility वाला है. वो जो examine किया जाता है कि किसको क्या मिल रहा है उस decision से और क्या वो lose कर रहा है और वो क्यों कर रहा है. यही सारी चीज़ें जो है वो हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं. सोशल साइंस कैन बी अंडरस्टूड एज अ स्टडी ऑफ टू क्लोजली रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ. यहाँ पे आपको दो एस्पेक्ट्स दे रखे हैं जो रिलेटेड करते हैं ह्यूमन लाइफ से. पहला वाला जो है वो हमारे पास पीपल एंड देयर रिलेशनशिप्स है. उसमें क्या दे रखा है, दिस इंक्लूड्स द वे इन विच पीपल इंटरेक्ट एंड सपोर्ट वन अनदर इन एवरीडे लाइफ. इसमें ये इंक्लूड किया जाता है कि किस तरीके से पीपल जो है वो इंटरेक्ट करते हैं एंड हाउ दे सपोर्ट ईच अदर इन एवरीडे डे टू डे लाइफ. It covers family life, community living, social customs, religions and cultural practices, rules and responsibility and the patterns of behavior. यहाँ पे इसमें ये सारी चीजें कवर की जाती है. हमारी फैमिली लाइफ है, कम्युनिटी लिविंग है, सोशल कस्टम्स है, रिलीजियंस है, कल्चरल प्रैक्टिसेस है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर. फॉर एग्जाम्पल सोशल साइंस में एक्सप्लोर how families make decisions, how communities celebrate festivals, and how different languages are used in the public life, or how social rules influence what people can or cannot do. यहाँ पे वो जो है वो फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताया गया है कि जो सोशल साइंस है वो किस तरीके से बताता है कि जो हमारी फैमिलीज है वो डिसीजन लेती है, किस तरीके से कम्युनिटीज जो है वो सेलिब्रेट करती है फेस्टिवल्स को, और किस तरीके से जो हम लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं हमारी पब्लिक लाइफ में वो हैं, और किस तरीके से जो सोशल रूल्स है वो इन्फ्लुएंस करते हैं किसी एक पर्सन को वो पर्टिकुलर जॉब करने के लिए और नहीं करने के लिए. ठीक है. यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशंस. इसमें क्या बताया गया है, दिस इंक्लूड्स द ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर दैट शेप हाउ सोसाइटी वर्क. उसमें हमारे पब्लिक रिलेशन के बारे में बताया गया था. इसमें स्पेसिफिक फोकस किया गया है हमारे सोसाइटी वर्क के ऊपर कि इसमें ये इंक्लूड किया जाता है कि हमारी जो सोसाइटी है वो किस तरीके से शेप और वर्क करी जाती है. इंस्टीट्यूशन सच एज गवर्नमेंट, law courts, schools, market, banks and local bodies influence daily life. यहाँ पे ये जो सारे इंस्टीट्यूशन है वो किस तरीके से अपनी डेली लाइफ परफॉर्म करते हैं. दे डिसाइड हाउ रिसोर्सेज आर शेयर्ड. ये जो हमारे रिसोर्सेज है नॉट ओनली द नेचुरल रिसोर्सेज बट द ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. ये किस तरीके से रिसोर्सेज जो है वो हमारे बीच शेयर किए जाएंगे, how public service are provided, how rights and duties are protected. ठीक है, ये सारे जो है वो किसके अंदर किए जाएंगे एंड इंस्टीट्यूशन किस तरीके से वर्क करता है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन देम. यहाँ पे फॉर एग्जांपल दे रखा है सोशल साइंस में स्टडी हाउ इलेक्शंस आर हेल्ड. नेक्स्ट है यहाँ पे हाउ लॉज आर मेड, हाउ बजट अफेक्ट पब्लिक सर्विसेज और हाउ ट्रेड एंड प्राइस इन्फ्लुएंस व्हाट फैमिलीज कैन अफोर्ड. ये जो सारी चीजें हैं वो कौन डिसाइड करेगा, हमारे सिस्टम और इंस्टीट्यूशंस में जो है हमारा सोशल साइंस जो पूरे एनवायरनमेंट की स्टडी करेगा और इन सारी चीजों को प्रॉपरली एलोकेट किया जाएगा. नेक्स्ट है यहाँ पे social science does not only describe what happens in society but it also asks why it happens and what its effects are. ठीक है, सोशल साइंस सिर्फ यही नहीं बताता कि हमारी सोसाइटी में एक्चुअली में हो क्या रहा है, वो हमें ये भी बताता है कि वो क्यों हो रहा है और उसके सारे इफेक्ट्स जो है वो किस तरीके से दिखने वाले हैं. It looks for causes and consequences. It tries to understand patterns such as why some regions develop faster than others and why
some communities have better access of clean water, or why certain forms of work are valued more than others. यहाँ पे ये बताया गया है कि जो सोशल साइंस है वो हमें इस पैटर्न को भी अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा कि कुछ रीजन जो है वो क्यों अदर्स से जो है वो ज़्यादा डेवलप्ड हो रहे हैं, कुछ कम्युनिटीज़ जो है उनको क्यों बेटर एक्सेस मिल रहा है क्लीन वाटर का, और यहाँ पे कुछ सर्टेन फॉर्म्स जो है जॉब के वो क्यों वैल्यू करते हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर्स। इन सारी स्टडीज़ का करने का मतलब भी यहाँ पे किस में इंक्लूड किया जाएगा, सोशल साइंस में ही किया जाएगा। Considered a situation where some children find it easier to complete schooling than others. Social science encourage us to ask questions such as, यहाँ पे social science जो है वो हमारे को ये एनकरेज करता है कि हम इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो हमारे मन में आए, जैसे कि आर स्कूल्स लोकेटेड फार फ्रॉम सर्टेन विलेजेस और सेटलमेंट्स, क्या जो स्कूल है वो लोकेट किए जाते हैं सर्टेन डिस्टेंस पे फ्रॉम सर्टेन विलेजेस और सेटलमेंट्स। इट मीन्स फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कोई एक ऐसा विलेज है जिसमें कुछ भी फैसिलिटीज नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे उसके एक सर्टेन डिस्टेंस पे या तो फिर दूसरे गांव में जो है जो उससे ज़्यादा डेवलप्ड होगा वहाँ पे हम लोग एक स्कूल चालू कर सकते हैं, या तो हम लोग क्या कर सकते हैं अगर वहाँ पे उस एरिया में वो चीज़ अवेलेबिलिटी नहीं है उसकी, तो हम वहाँ पे वो चीज़ वो क्रिएट कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सोशल साइंस स्टडीज। नेक्स्ट यहाँ पे, डू फैमिलीज हैव इनफ इनकम टू अफोर्ड यूनिफॉर्म्स बुक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन, क्या सारी फैमिली जो है वो यूनिफॉर्म जो है वो उसको अफोर्ड कर सकती है, क्या उनकी इतनी इनकम है कि वो बुक्स और ट्रांसपोर्ट भी अरेंज कर सके। Do historical disadvantages or social discrimination affect people's opportunities in education, employment and social mobility? हमने यहाँ पे क्या बताया गया है, जैसे हमने 9th एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था इंग्लिश में, हाउ आई टॉट माय ग्रैंड मदर टू रीड, जिसमें उनकी जो ग्रैंड मदर है उनको सोशल कस्टम और उनके टाइम पे जो है वो गर्ल्स को एजुकेशन इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, डू हिस्टोरिकल डिसएडवांटेजेस और सोशल डिस्क्रिमिनेशन अफेक्ट नहीं करेंगे पीपल्स की अपॉर्चुनिटीज जो एजुकेशन में मिलती है, या एम्प्लॉयमेंट में मिलती है, या सोशल मोबिलिटी में मिलती है। नेक्स्ट है यहाँ पे, do government policies support all citizens equally including girls and children with disabilities? क्या जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है वो यहाँ पे हर सिटीजन के लिए इक्वली रहेगी, इंक्लूडिंग जो भी उसमें गर्ल्स है, चिल्ड्रंस है, जो पर्सन डिसेबिलिटी वाले हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट है, दिस क्वेश्चन शो दैट सोशल situations usually have more than one cause। यहाँ पे ये क्वेश्चंस जो है वो हमें ये बताते हैं कि जो सोशल सिचुएशंस है वो यूजुअली मोर देन वन कॉज से होती है। अ सिंगल इशू कैन हैव जियोग्राफिकल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल रीजन एट द सेम टाइम, कि यहाँ पे आपका जो एक सिंगल इशू है वो इन चार पर्सपेक्टिव में से सिंगल टाइम में वो यूज किया जा सकता है, मतलब वो इफेक्ट यहाँ पे कर सकता है। सोशल साइंस हेल्प अस टू कनेक्ट दिस रीजंस एंड डेवलप्ड अ फुलर अंडरस्टैंडिंग, और सोशल साइंस जो है वो हमें यही चीज़ बताएगा कि किस तरीके से वहाँ पे जियोग्राफिकल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल रीजंस जो है वो किस तरीके से यहाँ पे उसमें इफेक्ट करेंगे, और यहाँ पे हमें जो है वो एक फुलर अंडरस्टैंडिंग के थ्रू वो समझाएगा। By studying social science, we begin to see that society is not fixed. It's shaped by human choices and actions. हमें सोशल साइंस जो है वो ये बताएगा स्टडी में कि हम जो सोसाइटी में रह रहे हैं वो फिक्स्ड नहीं है, उसको शेप किया जाता है बाय द ह्यूमन चॉइसेस एंड एक्शंस। पीपल क्रिएट रूल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड ट्रेडिशंस एंड पीपल कैन ऑल्सो इम्प्रूव दैम। यहाँ पे पीपल ने जो है वो रूल्स, इंस्टीट्यूशंस, ट्रेडिशंस तो क्रिएट किए हैं, बट ओवर द टाइम बट ओवर द टाइम उन चीज़ों में जो है वो इम्प्रूव भी किया गया है। दिस अंडरस्टैंडिंग सपोर्ट्स रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप, और यही जो इम्प्रूवमेंट है यही एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप की अंडरस्टैंडिंग है जो सपोर्ट करेगी। It helps us to develop awareness about society and prepare us to mark formed decision in our daily life। और यही जो है वो हेल्प करेगा एक डेवलप अवेयरनेस करने में जो सोसाइटी के रिलेटेड होगा, एंड प्रिपेयर अस टू मेक द इन्फॉर्म डिसीजन इन अवर डेली लाइफ। यहाँ पे हमारा जो सोशल साइंस का मीनिंग है वो कंप्लीट होता है। आई होप यहाँ पे ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। है हमारे पास स्कोप ऑफ सोशल साइंस, इसमें टोटल हमारे पास 4 पॉइंट होंगे जिसको हम लोग जो है वो इजी स्टेप बाय स्टेप देखेंगे।
The scope of social science refers to the wide range of questions and areas it studied in order to understand the human life in society. स्कोप ऑफ सोशल साइंस जो है ना वो एक वाइडर रेंज जो है वो एरिया का कवर करता है, जिसमें हमें स्टडीज करने में हेल्पफुल होता है ये समझने में कि ह्यूमन लाइफ जो है वो एक सोसाइटी में किस तरीके से डिपेंड है। ह्यूमन लाइफ Human beings live in communities, depend on nature and resources, earn livelihoods and follow rules, participate in collective decision making. ह्यूमन बीइंग जो है वो सोसाइटी कम्युनिटीज में रहेगा, डिपेंड करेगा नेचर और रिसोर्सेज के ऊपर, अपने लिवहुड के लिए वो अर्न करेगा, रूल्स को फॉलो करेगा और पार्टिसिपेट करेगा कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग में, बिकॉज these aspects of life are closely connected, not single subject कैन एक्सप्लेन सोसाइटी फुली। क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया कि ये जो सारे एस्पेक्ट्स है लाइफ के ये क्लोजली कनेक्टेड करते हैं, तो एक सिंगल सब्जेक्ट जो है वो इसको फुल्ली एक्सप्लेन नहीं कर सकता सोसाइटी को। तो social science therefore brings together developed discipline to build a fuller picture of society and help us understand the world carefully and responsibly. इसलिए यहाँ पे सोशल साइंस जो है वो यहाँ पे डिफरेंट डिसिप्लिन मतलब डिफरेंट स्कोप को कैरी करता है, एक फुल्लर क्लियर पिक्चर ऑफ सोसाइटी का, और जो अंडरस्टैंड करने में हेल्पफुल होगा वर्ल्ड को विद द केयरफुल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। At school level, social science is commonly organized around four core disciplines. पहला जो है वो जियोग्राफी है, सेकेंड वन इज पॉलिटिकल साइंस, थर्ड वन इज हिस्ट्री एंड फोर्थ वन इज इकोनॉमिक्स। जो यहाँ पे एसएस में आपके पास चार पार्ट होते थे ना, कि जियोग्राफी का सेक्शन अलग आता है, पॉलिटिकल साइंस का अलग आता है, हिस्ट्री का अलग आता है, इकोनॉमिक्स का अलग आता है, ये उसी पोर्शन की बात कर रहे हैं कि हिस्ट्री में आपको पूरा हिस्ट्री के बारे में बताया जाता था, इकोनॉमिक्स में सिर्फ इकोनॉमिक्स के एनालिसिस बताए जाते थे, जियोग्राफी में आपको इंडिया वर्ल्ड दोनों का बताया जाता था, पॉलिटिकल साइंस में भी आपको सेम ऐसा था। वो जो चार डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स थी आपके पास, उसी के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है कि सोशल साइंस को समझने के लिए हमारे जो क्लोजली एक्सपेक्ट्स है वो सारे कनेक्टेड है, जिसको हम लोग ने टोटल स्कूल लेवल पे चार पार्ट में डिवाइड कर रखा है इन्हीं चार में। चलिए इन्हीं चार को हम लोग डिटेल में देखेंगे। दिस These disciplines have distinct questions and methods. यहाँ पे ये distinct varied questions जो है methods उनको carry करेंगे, yet they overlap in real life. सीधी सी बात है ये सारे overlap करेंगे real life में। Social science becomes meaningful when we connect ideas across these areas and use evidence to understand society, environment, economy and governance together. यहाँ पे ये जो सोशल साइंस है ये एक मीनिंगफुल बन जाता है जब हम इन आइडियाज को जो है वो इन डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग जो है वो रियल लाइफ में टुगेदर यूज करें। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहला पार्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जियोग्राफी एज अ डिसिप्लिन। Geography studies the earth as a home of human beings. It helps us understand landforms, climate, rivers, soil, forest and resources. At the same time, it studies how people live in different places and how they use the environment. हमें पूरा जियोग्राफी एरिया में जियोग्राफी सेक्टर में हमें पूरी यही चीज़ बताई जाती है कि यहाँ पे हम किस तरीके से लैंड फॉर्म्स है, क्लाइमेट, रिवर, सॉइल, फॉरेस्ट, रिसोर्सेज, एंड एट द सेम टाइम हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं कि जो पीपल है वो किस तरीके से डिफरेंट प्लेसेस पे रहते हैं और वो एनवायरनमेंट को किस किस तरीके से यूज करते हैं। यहाँ से हमें आंसर्स मिलेंगे क्वेश्चंस के, जैसे व्हाई डू सम प्लेसेस रिसीव मोर रेनफॉल देन अदर्स। क्यों यहाँ पे जो कुछ एरियाज है वो किस तरीके से ज्यादा रेनफॉल रिसीव करते हैं एज कम्पेयर टू अदर्स। जैसे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में मेघालय जो है वो काफी ज्यादा रेनफॉल, उसमें हाईएस्ट रेनफॉल होता है, तो ऐसा क्यों होता है, ये सारी चीजें जो है वो हमें किस में मिलती है, जियोग्राफी सेक्टर में मिलती है। एंड सेकेंड है व्हाई आर सम रीजन डेंसली पॉपुलेटेड वाइल अदर्स आर नॉट। क्यों ऐसी जगह है जहाँ पे जो डेंसली पॉपुलेटेड है एज कम्पेयर टू अदर्स। एंड हाउ डू क्लाइमेट एंड सॉइल इन्फ्लुएंस एग्रीकल्चर, किस तरीके से क्लाइमेट और सॉइल जो है वो इन्फ्लुएंस करता है एग्रीकल्चर को। एंड हाउ डू नेचुरल रिसोर्सेज अफेक्ट इंडस्ट्रीज एंड लिवहुड। सीधी सी बात है जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा होंगे वहाँ पे इंडस्ट्रीज और लिवहुड जो है वो ज्यादा बैरी किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट है, जियोग्राफी हेल्प अस टू सी दैट ह्यूमन लाइफ इज क्लोजली लिंक्ड टू द फिजिकल कंडीशंस। फॉर एग्जाम्पल फार्मिंग प्रैक्टिसेस इन अ ड्राई रीजन डिफर्स फ्रॉम दोज उद रीजन विद द। यहाँ पे जिस तरीके से फॉर एग्जाम्पल फार्मिंग जो है वो क्यों ड्राई रीजन में डिफरेंट किए जाते हैं, उन प्रैक्टिसेस से जो हैवी रेनफॉल में डिफरेंट होते हैं।
सिमिलरली कोस्टल रीजन में जो है वो क्यू फिशिंग और सी ट्रेड ज़्यादा होता है, जबकि जो माउंटेन रीजन्स होता है वो डिपेंड करता है उनके टूरिज्म, फॉरेस्ट और टेरेस फार्मिंग के लिए। वैसे यहाँ पे जियोग्राफी ऑल्सो हेल्प अस अंडरस्टैंड environmental changes such as flood, droughts, deforestation, pollution, climate related risks. It encourages it encourages the value of sustainability because it shows that careless use of resources can harm both people and nature. ठीक है, यहाँ पे जो बताया गया है वो क्या बताया गया है कि जियोग्राफी ना तो सिर्फ यहाँ पे ये क्वेश्चंस के लिए बट वो ऑल्सो अंडरस्टैंड करने में यूजफुल है कि जो एनवायरमेंटल चैलेंजेस होते हैं जैसे कि फ्लड्स हो गए, ड्रॉट्स हो गए, डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, और वो ऑल्सो एनकरेज करता है द वैल्यूज ऑफ सस्टेनेबिलिटी बिकॉज़ वो यहाँ पे ये शो करता है कि जो केयरलेस होगा यूज़ ऑफ रिसोर्सेज का, जो दोनों को हार्म करेगा, चाहे वो पीपल हो, चाहे वो नेचर हो। ठीक है? आई होप यहाँ पे आपको फर्स्ट पॉइंट जो है वो क्लियर हुआ होगा। सेकंड है हमारे पास हिस्ट्री एज़ अ डिसिप्लिन। हिस्ट्री स्टडीज़ द पास्ट। हिस्ट्री जो है वो हमें पास्ट के बारे में बताएगी, बट उसका जो पर्पस होता है वो सिर्फ़ उन रिमेंबर नहीं करना होता है हमें उन डेट्स और किंग के बारे में, बट हमें वो भी अंडरस्टैंड करने में हेल्पफुल है how the society has changed over the time and why the present is shaped the way it is। ठीक है, यहाँ पे वो सिर्फ सिर्फ हमारे हिस्ट्री जो है वो सिर्फ लिमिटेड नहीं है सिर्फ वो डेट्स और किंग्स के बारे में याद करने के लिए, बट जो सोसाइटी है वो किस तरीके से ओवर टाइम जो है वो चेंज की गई है और प्रेजेंट को किस तरीके से शेप दिया जा रहा है वो भी सारी चीज़ें। अभी का जो सिलेबस है वो आपका काफ़ी अच्छा हो चुका है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस, क्योंकि प्रीवियस में आपको राजा के महाराजा वो सारी जो आपको जनरेशन टू जनरेशन है वो याद करना होता था, ये सारी चीज़ें थी। बट अभी का जो ऐसे-ऐसे वो है बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट है। वो जो है वो क्या लगता था कि हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है, हमें ये चीज़ पढ़नी पड़ती है, वो चीज़ पढ़नी पड़ती है। बट इस टाइम का जो ऐसे-ऐसे जिसमें आपको मेनली जो इंडियन हिस्ट्री है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है। ठीक है? जैसे यहाँ पे हिस्ट्री जो है वो एक्सप्लोर की जाएगी। पीपल एंड लिव देयर लाइव्स इन डिफरेंट पीरियड्स। किस तरीके से ड्यूरिंग द पीरियड पीपल ने अपने लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो चेंज किए हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है, द राइज एंड फॉल ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड आइडियाज किस तरीके से इंडस्ट्रीज, स्कूल्स, गवर्नमेंट्स का यहाँ पे फॉल और राइज हुआ, और साथ में आइडियाज का भी। मेजर इवेंट्स एंड चेंजेस किस तरीके से हुए, मूवमेंट्स फॉर फ्रीडम एंड जस्टिस के लिए भी यहाँ पे किसमें इंक्लूड किया गया है, हिस्ट्री में इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे हिस्ट्री इज important because it helps us understand that today's society did not appear suddenly। हिस्ट्री जो है वो सिर्फ इसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि हमें ये सारी चीज़ें जो है वो बताई जाएगी। हिस्ट्री इसी के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि आज की जो सोसाइटी है वो रातों रात नहीं बनी है। दिस इज अ नॉट अ गेम ऑफ अ वन नाइट। ठीक है, ये जो पूरा है ये आपको एक सर्टेन टाइम लगा है उस चीज़ को चेंज करने में। नेक्स्ट है यहाँ पे मैनी प्रेजेंट डेज इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिसेस हैड डेवलप्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड। ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्रेजेंट इंस्टीट्यूशंस और प्रैक्टिसेस है जो ओवर अ लॉन्ग पीरियड के बाद उसको डेवलप्ड किया गया है। फॉर एग्जाम्पल वी विल स्टडीज इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, वी लर्न अबाउट आइडियाज of justice, equality, and rights. And these ideas later influence the marking of our constitution. In this way, history helps us to understand why democratic values are important in India. ठीक है, हमारे इंडिया का जो भी पास्ट रहा, जो भी यहाँ पे इक्वालिटी, जस्टिस, आइडियाज जो भी पास्ट में हुआ, उसी को यहाँ पे ध्यान रखते हुए हमारा संविधान बना था। और यही जो वे है ये बताता है कि जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है वो कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं इन अ मॉडर्न इंडिया। यहाँ पे फॉर एग्जांपल गुजरात में जो है वो अभी रिसेंटली संडे को इलेक्शंस हुए। अगर यहाँ पे इलेक्शंस का जो है वो नहीं रखा जाता तो क्या वो इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाता? नहीं कहलाता। यहाँ पे हर एक पर्सन के पास जो है वो वोटिंग राइट नहीं आता। हमारे जितने भी राइट्स है, जो भी हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो सारे हमारे संविधान में लिखे गए हैं। तो यही सारी चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट है, वैल्यूड है फॉर इंडिया। हिस्ट्री ऑल्सो टीचेज अस टू रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी। ठीक है, इंडिया जो है वो एक डाइवर्सिटी कंट्री है जहाँ पे हर एक कम्युनिटी को जो है वो इक्वल राइट में देखा जाता है। इंडिया पास्ट इंक्लूड्स मैनी लैंग्वेजेस, रीजन्स, religions, art forms, and way of living. By studying this richness, we can learn that diversity is not a weakness; it is a strength that has shaped Indian society.
यहाँ पे जो है वो हिस्ट्री में हमें हमारे लैंग्वेजेस, रिलीजियंस, आर्ट फॉर्म्स, वे ऑफ लिविंग के बारे में बताया गया है। और सिर्फ ये इंडिया की रिचनेस के लिए नहीं बताया गया है, हमें ये भी समझाया गया है कि जो डाइवर्सिटी है वो वीकनेस नहीं है, वो एक स्ट्रेंथ है जो इंडिया को एक डाइवर्सिटीफाइड कंट्री बनाने में शेप किया है उन्होंने। आई होप आपको हिस्ट्री वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे के लिए और भी ऐसे बहुत सारे यूजफुल वीडियोस आने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस एज अ डिसिप्लिन। पॉलिटिकल साइंस स्टडीज हाउ सोसाइटीज आर गवर्न्ड। पॉलिटिकल साइंस में आपको क्या बताया जाता है, जिसमें हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ाया जाता है, पार्लियामेंट्री के बारे में पढ़ाया जाता है, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव बॉडीज के बारे में पढ़ाया जाता है। वो सारे यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस होते हैं कि जो सोसाइटीज है वो किस तरीके से गवर्न की गई है। इट फोकसेस ऑन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, लॉज, राइट, ड्यूटीज एंड द वे इन विच पीपल पार्टिसिपेट इन पब्लिक लाइफ। पॉलिटिकल साइंस जो है वो अंडरस्टैंड करने में हेल्पफुल है वाई सोसाइटीज नीड रूल्स। ठीक है, सोसाइटी को रूल्स की क्यों नीड है। फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक रूल्स है, तो ट्रैफिक रूल्स अगर नहीं होंगे तो सारी चारों तरफ से गाड़ियां आएंगी जाएंगी। ठीक है, तो वही सारी चीजें कि सोसाइटी को रूल्स की क्यों नीड है। हाउ लॉज आर मेड एंड इम्प्लीमेंटेड, किस तरीके से जो लॉज है वो बने जाते हैं, दोनों राज्यसभा लोकसभा में पास होने के बाद उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। एक जो एक्ट है वो फाइनली एक लॉ बन जाता है आफ्टर पासिंग इन द बोथ पार्लियामेंट। नेक्स्ट है यहाँ पे हाउ गवर्नमेंट वर्क्स एट लोकल, स्टेट एंड नेशनल लेवल, किस तरीके से गवर्नमेंट हमारे लोकल, स्टेट और नेशनल गवर्नमेंट में काम करती है। एंड व्हाट राइट्स एंड ड्यूटीज सिटीजन हैव। यहाँ पे अगर सिटीजन को उनकी राइट और ड्यूटी के बारे में ही नहीं पता है तो वो आगे आने वाले सर्कमस्टेंसेस में कैसे सरवाइव करेंगे। एंड हाउ डेमोक्रेसी फंक्शंस थ्रू पार्टिसिपेशन एंड रिप्रेजेंटेशन। ये सारे जो आंसर्स है कि कौन करेगा, यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस करेगा। Political science is closely linked to the daily life. For example, when we use public services such as roads, schools, hospitals, and transport, we are experiencing governance. यहाँ पे एग्जांपल्स बताया गया है कि जिस तरीके से हम लोग पब्लिक सर्विस का यूज करते हैं, जैसे रोड्स हो गए, स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्ट, तो हम ये एक्सपीरियंस करते हैं गवर्नमेंट का, गवर्नेंस का। When we vote or discuss public issues, we are participating as an citizen. ठीक है, जब भी हम वोट और पब्लिक इश्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे तो हम एज अ सिटीजन, एज अ जागरूक नागरिक जो है वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। पॉलिटिकल साइंस हेल्प स्टूडेंट्स बिकम अवेयर लैंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हु अंडरस्टैंड बोथ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलिटिकल साइंस ऑल्सो सपोर्ट्स इंक्लूसिविटी एंड इक्वालिटी बाय डिस्कसिंग इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू सपोर्ट ऑल सिटीजन स्पेशली हु आर अंडर प्रिविलेज। ठीक है, यहाँ पे जो माइनॉरिटीज है उनकी बात की गई है कि किस तरीके से हमारे जो राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करना, लॉ के आगे पहले डिस्कस करना, एंड रिस्पॉन्सिबल जो है स्टेट फॉर ऑल सिटीजन स्पेशली जो अंडर प्रिविलेज है। ठीक है, ये सारे जो काम है ये कौन करेगा, हमारे पॉलिटिकल साइंस उन चीजों को सपोर्ट करेगा। ठीक है, चलिए हमारा आज का लास्ट टॉपिक है इकोनॉमिक एज एन डिसिप्लिन। इकोनॉमिक स्टडीज हाउ पीपल एंड सोसाइटी मैनेज रिसोर्सेज एंड मेक चॉइसेस। रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट द ह्यूमन नीड्स आर अनलिमिटेड। ठीक है, रिसोर्स इकोनॉमिक्स जो है वो हमें ये स्टडीज करने में हेल्पफुल करता है कि किस तरीके से पीपल और सोसाइटी जो है वो मैनेज करते हैं रिसोर्सेज को और चॉइसेस को। रिसोर्सेज तो हमारे पास लिमिटेड है, बट जो ह्यूमन नीड्स है वो तो अनलिमिटेड है, वो तो कभी पूरी नहीं होगी। दुनिया पूरी हो जाएगी पर वो रिसोर्सेज की जो नीड है वो कभी पूरी नहीं होगी। Economics help us understand how goods and services are produced, distributed and consumed and how people earn a living. इकोनॉमिक हमें हेल्प करता है ये अंडरस्टैंड करने में कि किस तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज बनाई जाती है, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और कंज्यूम किया जाता है, और एक पर्सन का वे ऑफ लिविंग अर्निंग कैसा होता है, ये सारे इंक्लूड किए जाते हैं इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स एग्जामिन्स work and employment, market and prices, income and expenditure, production of goods and services, poverty and development, the role of government in the economy. ये जो सारे एग्जामिन्स हैं ये सारे इंक्लूड किए जाते हैं इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी एक्सप्लेन्स रियलिटीज दैट वी कैन ऑब्जर्व अराउंड अस। इकोनॉमी सीधा सीधा हमें रियलिटी दिखाता है हमारे आसपास होने वाले। फॉर एग्जाम्पल अ फैमिली मैन प्लान इट्स स्पेंडिंग बेस्ड ऑन इनकम। यहाँ पे हर एक पर्सन जो है वो अपनी अपनी जो प्लानिंग है वो अपनी इनकम के अकॉर्डिंग करेगा।
अ शॉपकीपर सेट प्राइसेस बेस्ड ऑन द कॉस्ट एंड डिमांड। यहाँ पे जो शॉपकीपर है वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो कॉस्ट और डिमांड के ऊपर बेस्ड करेगा। फार्मर चूजेस क्रॉप बेस्ड ऑन रेनफॉल, सॉइल एंड मार्केट प्राइस। फार्मर्स जो है वो अपने क्रॉप को जो है वो उस तरीके से लगाएंगे जो डिपेंड जो बेस्ड होगा रेनफॉल, सॉइल एंड मार्केट प्राइस। दिस आर द इकोनॉमिक डिसीजन। ये जो सारे पॉइंट्स है ये क्या है, यहाँ पे इकोनॉमिक डिसीजन है। नेक्स्ट है यहाँ पे इकोनॉमिक ऑल्सो शोज वाई इक्विटी मैटर्स। If some people have limited access of education, healthcare, or jobs, they may remain trapped in poverty. Understanding this helps us to see why fair opportunities are necessary for just society. यहाँ पे इकोनॉमी जो है वो हमें ये बताता है कि इक्विटी क्यों मैटर करता है। अगर कुछ पीपल जो है जिनके पास लिमिटेड एक्सेस है एजुकेशन का, हेल्थ केयर, पोवर्टी में ट्रैप्ड हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि यहाँ पे एक फेयर अपॉर्चुनिटीज पूरी सोसाइटी में जो है वो किस तरीके से नेसेसरी है, वो सारे पॉइंट्स जो है वो उसमें इंक्लूड किए जाते हैं। आई होप आपको ये जो दोनों पॉइंट है जिसमें हमने मीनिंग और स्कोप देखा वो दोनों ही क्लियर हुए होंगे। और यहाँ पे अगर आपको इस बुक का लिंक चाहिए तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको टेलीग्राम पे डाल दिया है, आप वहाँ जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट निकलता है इसके रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।